हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्जरी के बाद हम अपनी ड्राइनेस को मैनेज कैसे करें। जब भी हम लेसिक सर्जरी कराते हैं या कोई भी सर्जरी कराते हैं तो पेशेंट को कई बार कुछ टाइम के लिए ड्राइनेस से सफ़र करना पड़ता है। तो ड्राइनेस की वजह से पेशेंट की आंख में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारी आंख में खिंचाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगता है हमारी आंख में कुछ चुभ रहा है, फॉरेन पार्टिकल कुछ आंख में है। जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो ऐसा फील होता है। इसके अलावा आंख में जलन होती है, खुजली होती है। इसके साथ साथ कई बार पेशेंट्स की आंख में पानी भी आता है। तो इस चीज को हम कैसे ठीक करें, ड्राइनेस से कैसे बचें सर्जरी के बाद। तो जो हमारी आंख में ड्राइनेस होती है उसके कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि सर्जरी के बाद को थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी आंख में ड्राइनेस हो जाए कुछ टाइम के लिए। पर उसके साथ साथ अगर आपका बहुत ज्यादा काम मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो उसकी वजह से भी हमारी आंख में ड्राइनेस देखने को मिलती है। अब अगर आपने सर्जरी कराई है, उसके साथ साथ आपका काम मोबाइल लैपटॉप पे भी 7 घंटे, 8 घंटे या 5-6 घंटे है, तो ड्राइनेस होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली इसमें ड्राइनेस क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ब्लिंक रेट होता है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है। जब हम लोग वैसे नॉर्मली रहते हैं तो 1 मिनट में कम से कम हम अपनी आंखों को 15 से 20 बार ब्लिंक करते हैं। पर जब हम मोबाइल लैपटॉप पे काम करते हैं तो ये ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है, 7 बार, 8 बार या फिर 10-12 बार हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंख में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो क्या करना है, बीच बीच में हमें हर 20 मिनट में अपनी आंखों को रेस्ट देना है। उसके साथ साथ हमें कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा ब्लिंक करने का। ब्लिंक के साथ साथ अगर ब्लिंक रेट हम उतना नहीं बढ़ा पा रहे या फिर हम भूल जाते हैं ब्लिंक करना, तो फिर हम आपकी कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप चला देते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल सकते हैं आप दिन में 3 से 4 बार। इससे क्या होता है, आपकी आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। इसके साथ साथ एक हॉट कंप्रेस वाला जेल मास्क आता है, आजकल सारे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। तो वो आप लेके उसको गर्म पानी में डाल के जब वो जेल गर्म हो जाए तो उसको अपनी आंखों पे बांध लेना है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए बांधना होता है। उससे क्या होता है, हमारी जो ग्लैंड्स में ब्लॉकेज होती है वो ठीक हो जाती है। अगर इन सारी चीजों से भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते तो फिर आप हमारे यहाँ से आईपीएल थेरेपी करवा सकते हैं। आईपीएल थेरेपी में हम क्या करते हैं, आपकी जो मेबोमियन ग्लैंड होती है उनको कुछ शॉक देते हैं। शॉक देने की वजह से उनका जो स्टिमुलेशन होता है वो बढ़ जाता है और वो प्रॉपर टीयर्स जनरेट करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी आईपीएल थेरेपी कराना चाहते हैं या फिर ड्राइनेस के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए नंबर पर कॉल करके अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें।